हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो साथियों, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके उस पहले प्रैक्टिस सेट को भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुके रहना। तो चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरोटीन की वजह से। साथियों, गाय के दूध में पीलापन रहता है कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या है कि एचआईवी की खोज की थी। तो किसने की थी एचआईवी की खोज? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, लुक मॉन्टेनियर ने। साथियों, लुक मॉन्टेनियर ने एचआईवी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, पोटोमीटर। साथियों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो कौन सा वर्णक होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, मेलानिन। मेलानिन नाम का वर्णक पाया जाता है, इसी वजह से हमारा रंग मतलब काला टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, कॉल्फ ने। साथियों, डायलिसिस मशीन का निर्माण कॉल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। साथियों, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जैराविक सेवन क्या है? तो क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कृत्रिम हृदय। साथियों, कृत्रिम हृदय जो होता है इसको जैराविक सेवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1973 में। सन 1973 में साथियों विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, सैकेरोमाइसीज। साथियों, ये सैकेरोमाइसीज डबल रोटी के निर्माण के लिए इसी कवक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एचआईवी की सर्वाधिक नष्ट करता है, मतलब एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। तो किनको सर्वाधिक नष्ट करता है? तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी, टी कोशिकाओं को। साथियों, जो टी कोशिकाएं होती हैं एचआईवी इनको सबसे ज्यादा नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहा गया है कि दोहरा निषेचन होता है। तो किसमें दोहरा निषेचन होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्त बीजी पौधों में। साथियों, आवर्त बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, ह्यूगो वॉन मोल ने। साथियों, ह्यूगो वॉन मोल ने जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो कब हमारा साथियों ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को। साथियों, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर पे क्या है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, क्या है, बेटयूला। साथियों, भोजपत्र बेटयूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, म्यूटेशनवाद के जनक हैं। तो कौन है म्यूटेशनवाद के जनक? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रीज। म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, स्टीफन हेल्स को। साथियों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओसीन।
साथियों अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कवक विज्ञान के जनक हैं। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए माइकेली। साथियों कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी अंतः परासरण। साथियों चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को हम अंतः परासरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कहा गया? देखो शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी तरबूज की। साथियों शुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया? देखो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो क्या है मुख्य अवयव अम्ल वर्षा का? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। साथियों अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए कैंसर। साथियों अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 में क्या कहा गया है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो आंसर सही है क्या है? आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी 6। साथियों विटामिन बी 6 की कमी की वजह से चर्म रोग उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा है? कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ जाती है? तो कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस। ठीक है ब्रोंकाइटिस। साथियों ये प्रदूषण के कारण बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन में। साथियों द्रव नाइट्रोजन में संग्रहित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा गया? देखो कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी टीबी। साथियों ये टीबी जो होता है ये जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है यानी बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 समसूत्री विभाजन होता है। तो किसमें समसूत्री विभाजन होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में। साथियों जड़ की जो शीर्ष की कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। साथियों हर्पेटोलॉजी ये सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा है? लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी विटामिन ए। साथियों ये विटामिन ए जो होता है हमारे लीवर में फ्यूचर के लिए संग्रहित होकर हो जाता है, मतलब संग्रहित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खजूर को। साथियों खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो बताइए कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। साथियों एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए कॉर्निया। साथियों नेत्र दान में नेत्र के कॉर्निया के भाग को हम दान करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन डी विटामिन बी 12। साथियों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है जो साथियों कैंसर वगैरह की बीमारी से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए कार्डियोग्राम। ठीक है कार्डियोग्राफ के द्वारा साथियों हृदय की गति की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कपास प्राप्त होता है। तो बताइए किससे हमें कपास प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीज से। ठीक है कपास हमें बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए वृषण में।
साथियों शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका। साथियों शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे छोटी जो होती है ये इकाई कोशिका मानी जाती है, सेल्स। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो। क्वेश्चन नंबर 38, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए योग। साथियों अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहा गया है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में क्या कहा क्वेश्चन नंबर 40 में? शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो किस में होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चर्बी में। साथियों शरीर में वसा का संग्रहण चर्बी में होता है, क्योंकि जब ज्यादा वसा फैट वगैरह हो जाता है तो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो साथियों आज की हमारी वीडियो क्लास में ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी साथियों अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक वगैरह कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।